विषय था जो आपने ज्ञापन सौंपा। देखिए, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में जो घटना घटी है 18 तारीख को कोर्ट परिसर में, वो शर्मनाक घटना है। एक वायरल पोस्ट होता है और उस पोस्ट का यहाँ के मुसलमान समाज के द्वारा विरोध दर्ज कराया जाता है। उस विरोध दर्ज करने पर पुलिस कार्रवाई करती है और पुलिस कार्रवाई करके कोर्ट में पेश करती है, पर जो रिपोर्ट करते हैं, जो प्रार्थी पक्ष है, उसको कोर्ट की कार्रवाई पर भरोसा नहीं और कोर्ट परिसर को जिस प्रकार से घेर करके पाकिस्तान जिंदाबाद, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ऐसा नारा लगाना और संपूर्ण कोर्ट परिसर को यहाँ के मुसलमान समाज के द्वारा घेर करके जो आरोपी पक्ष, आरोपी लड़का था, उसको हमारे हवाले कर दो, हम उसको काट देंगे, ऐसा बोलना। और उस लड़के की जब जमानत होती है, जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन उसको भीड़ से दौड़ा करके अपनी गाड़ी में सुरक्षित निकाल रहा है, तो यह हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भय का वातावरण इस जिले के अंदर में बनाया जा रहा है। और निश्चित तौर पर उस लड़के की जान को खतरा है, उसके परिवार को सुरक्षा देनी चाहिए। ऐसी सब मांगों को लेकर के हम कलेक्टर परिसर में आए थे, क्योंकि हम सब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर में बीरनपुर में भी ऐसी घटना घट चुकी है। शांति दूतों के द्वारा साधराम की हत्या कर दी जाती है, कवर्धा में झंडा कांड हो जाता है। ऐसे सारी घटनाएं छत्तीसगढ़ के अंदर हो रही है और देश के अंदर में राजस्थान और अमरावती जैसे स्थानों पर आप देखते हैं कि गर्दन काट दी जा रही है। इस विषय को लेकर के हमें शंका है कि छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में भी यह घटना को पुनरावृत्ति की जा सकती है, इस घटना को दोहराया जा सकता है। इसीलिए हम प्रशासन और शासन को सचेत और आगाह करने आए हैं कि ऐसी घटनाओं से प्रदेश को बचाया जाए, क्योंकि जिस तरीके की कोई घटना होगी उसके लिए संविधान ने कानून का रचना की है और कानून की रचना के अनुसार उस पर सजा होगी। या आप शरीयत लेकर आते हैं और शरीयत के हिसाब से इस देश में सजा की मांग करते हैं, तो यह उचित नहीं है। जहां शरीयत की मांग होती है, जहां शरीयत चलता है, इस देश में शरीयत को लाने वाले, मेरा ऐसा कहना है कि वो इस देश से चले जाए। जहां शरीयत चलती है वहां शरीयत का कानून पालन करवाएं। और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाने का अगर प्रयास करेगा तो हिंदू समाज उदार है, कायर नहीं है। क्योंकि हिंदू समाज यहाँ किराएदार नहीं, हम मकान मालिक है। हमारे घर को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, हमारे देश को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। ऐसी घटनाएं आप करोगे तो आज हिंदू समाज का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर, एसपी से मिल करके इन सारी घटनाओं का निराकरण करे, ऐसी मांग करने आए। अगर नहीं होगी तो हिंदू समाज रोड पर उतरेगा, क्योंकि हमने भी गीता का पठन किया है, उसके अनुसार हम भी सजा देना जानते हैं। कुछ दिन पहले बलरामपुर में एक गौ रक्षक की निर्दयी हत्या की गई थी, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने आवाज उठाई थी। इसका क्या अंजाम आया, क्या रिजल्ट आया इसका? देखिए, वो घटना पर विश्व हिंदू परिषद ने, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का ही कार्यकर्ता भी है वो, और घटना को जिस तरीके से शासन लीपापोती कर रहा है कि वह हत्या नहीं, वह एक्सीडेंट है, हमने बताया कि वो एक्सीडेंट नहीं, गौ तस्करों के द्वारा हत्या की गई है। और इस बात को शासन मानने को तैयार नहीं है, परंतु उसने एसआईटी जांच करी है और जांच चल रही है। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और निश्चित तौर पर जो गड़बड़ किया उसको सजा दिलवाएगा हिंदू समाज रोड पर आकर के। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी हत्याएं और बढ़ते जा रही है देश में? निश्चित तौर पर बढ़ते जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कानून अपना काम करना चाहिए, पुलिस प्रशासन जिस तरीके से काम करना चाहिए वह नहीं कर पा रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि यह कानून के हिसाब से नहीं, यह हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है गीता के हिसाब से इन पर कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पर यह सारी समस्याओं का निराकरण होगा। शायद ऐसा लगता है जब संविधान की रचना हो रही थी तो यह सारी घटनाएं होगी, उसका निराकरण उसमें शायद नहीं लिखा है, परंतु मैं मानता हूं कि मेरे धार्मिक ग्रंथों का पठन करो, इन सारी समस्याओं का हल वहां पर मिल जाएगा। घनश्याम चौधरी, विश्व हिंदू परिषद प्रांत सहमंत्री। ज्ञापन दिया हम लोगों ने, उन्होंने सारी बातें सुनी, बहुत समय भी दिया हम लोगों को। और दो मुख्य बिंदु थे। एक तो ये था कि भाई पुष्पराज की सुरक्षा का हम लोगों को विशेष डर है, तो उन्होंने उसके आश्वासन दिया कि उसकी सुरक्षा देखी जाएगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उसको खुद को भी थोड़ा अलर्ट रहना है। अभी भाई हर समय पुलिस प्रशासन तो नहीं रह पाएगा। दूसरा, अगर उन लोगों ने जो दूसरा पक्ष है उन्होंने ये सब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वगैरह अगर लगाए हैं और वो चिन्हित हो जाते हैं तो उनको यथाचित उनका उपचार किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। 6 महीने पहले तक कांग्रेस की सरकार थी तो ये सब हादसे होते थे। अब भाजपा की सरकार होने पर भी क्या ये चीज़ों पे निरंकुश नहीं लगाया जा रहा है? अभी आदत सुधरी नहीं है, धीरे धीरे सुधर जाएगी। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया?
उन्होंने एसपी साहब के पास बोला कि उनसे भी मिल लीजिए, तो वहाँ मिले तो उन्होंने बोला कि वैसे पूरा मामला तो है उनके पास, बाकी विषय वो बोले कि आप कोई भी ऐसी फेसबुक में व्हाट्सएप में कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको दिखती है तो तुरंत रिटर्न कंप्लेन दीजिए, हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने बोला कि 15 दिन में ये सारी चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाएगी, आप बिल्कुल आश्वासन रखेंगे। शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो विषय आप लोगों को मिल ही गया है। जैसा कि बताया भी जा रहा है कि सुअर के ऊपर भी अल्लाह लिखा करके पोस्ट किया गया था, जो नहले पे दहला कहा जा रहा है। मैडम देखिए ऐसा है, ये विषय फेसबुक का है और फेसबुक में बहुत चीज़ें चलती रहती है, लोग उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं। वैसा कोई मैसेज होगा जिसको बकरे में लिखा वाला आया था ना वो स्लोगन।